स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, अब जो शहर की स्थिति है ट्रैफिक को लेकर काफी बद से बदतर होती जा रही है। जिला प्रशासन, नगर निगम, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार भी चाहती है कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को सुधारा जाए। इसको लेकर एक नई कवायदें शुरू की गई हैं कि यहाँ पर फ्लाईओवर्स बढ़ाए जाए। फिलहाल इंदौर शहर में 20 फ्लाईओवर्स हैं, 17 पर काम चल रहा है, 19 जो नए बनाए जाना है उसका एक प्रस्ताव बनकर तैयार हुआ। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानते हैं उनसे कि ये जो नए 19 फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे इससे क्या कुछ फर्क पड़ जाने वाला है इंदौर शहर के ट्रैफिक को। राजेश जी, शहर का ट्रैफिक बहुत खराब है और इसको लेकर कई सारी कवायदें की जा रही है। यातायात पुलिस या नगर निगम, जिला प्रशासन शहर के ट्रैफिक को सुधार तो नहीं पाया, लेकिन ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है कि 19 फ्लाईओवर्स और बनाए जाए, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाए। बढ़ते हुए किसी भी महानगर में फ्लाईओवर बनाना, मेट्रो ट्रेन लाना, सिटी बस चलाना, ये बहुत ही कंपलसरी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इंदौर में जो अफसरों की सनक का शिकार है, इंदौर जो है, आपको अर्षद भाई मैं बताता हूँ, अफसरों की सनक से चलता है। इंदौर विकास प्राधिकरण में कोई अधिकारी आ गया, कलेक्ट्रेट में कोई अधिकारी आ गया, नगर निगम में कोई अधिकारी आ गया, और उस सनक के कारण एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर प्लानिंग करते हैं। इन अफसरों के पास फर्जी आर्किटेक्ट होते हैं जो लंदन, इंग्लैंड, जापान, रूस की कहीं की भी फ्लाईओवर की डिजाइन ले आएंगे और उसके आधार पे प्लानिंग करेंगे। मैं आपको बताऊं, जो अभी पुल बनाने का मुद्दा चल रहा है, ये मुद्दा बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन अफसर उस मुद्दे को इतना कठिन बनाएंगे और इतना समय लगाएंगे कि तब तक नए 25 और फ्लाईओवर बनाने की जरूरत महसूस हो जाएगी। जैसे कि प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली एक कहावत है मालवा की। अफसरों के साथ दिक्कत ये है कि फ्लाईओवर की बात चल रही है, पिछले 20 साल से हम लगातार देख रहे हैं नगर निगम और विकास प्राधिकरण को कि फ्लाईओवर, पुल, पुलिया बनाना है। दुर्भाग्य ये कि नगर निगम तो कुछ भी पुल पुलिया नहीं बना पाया, फ्लाईओवर तो बहुत दूर की बात है। 10-12 साल पहले माणिकबाग ब्रिज और एक दो पुल जरूर उन्होंने बनाए थे नगर निगम ने। सबसे बड़ी मास्टर प्लान की जो योजना है उसके क्रियान्वयन, मतलब मास्टर प्लान में जो सपने देखे गए या जो प्लानिंग की गई, उनको पूरा करने की पहली जवाबदारी इंदौर विकास प्राधिकरण की है। और मक्कार और निकम्मे वहाँ के जो अफसर हैं और इंजीनियर हैं, खास तौर से उन इंजीनियरों ने ऐसी गैंग बना रखी है कि वो काम समय पर न तो ठेकेदार को करने देते हैं और न सिस्टम को आसान बनाते हैं। ये जो 25 फ्लाईओवर बनाने की बात चल रही है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कई बार कहा कि सभी जनप्रतिनिधि और सभी अफसर भ्रष्ट नहीं हैं। कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ अफसर वाकई अच्छे होते हैं जो शहर के विकास के लिए शहर हित में काम करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है रिजल्ट ओरिएंटेड। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा थे, उनके समय उन्होंने शहर के, लेकिन उनका काम दिख रहा है। उनके बिल्कुल, अभी जो मुख्यमंत्री ने जो 4 पुलों को उद्घाटन किए हैं उसमें भी उनके ही कार्यकाल का काम है। उनके समय लगभग 25-28 पुल, फ्लाईओवर, पुल नहीं फ्लाईओवर की प्लानिंग का काम दे दिया गया था, लेकिन अफसरों ने उस काम में ढील पोल की। जैसे तैसे चीज़ें आगे बढ़ी और अब हमारे सामने कुछ पुल बनके, फ्लाईओवर बनके तैयार हो गए। वो उन्हीं के कार्यकाल के 17 अभी तक पेंडिंग है, हाँ, काम चल रहा है। उन्हीं को नए अफसर जो है नए कपड़े पहना के वापस जनता के सामने शो कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इन सब मामले में इंदौर विकास प्राधिकरण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आईडीए की बात कर रहे हैं नगर निगम, जैसे नगर निगम के पास तो आर्थिक स्थिति उसकी है ही नहीं इतनी अच्छी कि वो कुछ विकास कार्य कर पाए। पार्षदों के वार्डों में काम नहीं होते तो बड़े पुल पुलिया या फ्लाईओवर्स तो क्या बनाएगा वो। आईडीए की एक जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ऐसी है, पैसे कहाँ से लाए जाए तो लोगों की जमीन ली जाए। अभी जो फंड अरेंज करने की बात की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि नई स्कीम्स लाएंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे नए 19 पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण
बयान है कि जिस भी अफसर का है, जी हाँ। शर्म आना चाहिए। ऐसे निकम्मे अफसरों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, या मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि उठपटांग बात करने वाले अफसरों को तत्काल प्रभाव से लूप लाइन में भेज दें। इंदौर विकास प्राधिकरण के पास अभी वर्तमान में 5,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, मतलब प्लॉट्स तैयार हैं। जी हाँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफसर जानबूझ के वो प्लाट बेचते नहीं, रोक के रखते हैं। एक प्लाट इंदौर विकास प्राधिकरण का 1 एकड़ का बिकता है तो उसमें एक ब्रिज बन जाता है, एक फ्लाईओवर बन जाता है। हाँ जी, जिस तरीके से इंदौर शहर की कीमत को इस हिसाब से अभी एक प्लाट आईडीए ने 100 करोड़ में बेचा है, स्कीम नंबर 140 में। तो मेरा ये कहना है कि इंदौर विकास प्राधिकरण के अफसरों को ये चाहिए कि वो अगले 3 महीने में आने वाले 25 साल में इंदौर के ट्रैफिक के हिसाब से सर्वे कराने के लिए टेंडर जारी करें। टेंडर जारी करने के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आती है ट्रैफिक की, सर्वे उस सर्वे के आधार पे फिर तत्काल ब्रिज के टेंडर कर दें। दिक्कत क्या है, मैं इंटरनल बहुत सारी चीज़ें इनकी जानता हूँ। दिक्कत बहुत बड़ी क्या है कि टेंडर करने में भी साल साल भर लगा देते हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, अभी कुछ जो चिन्हित किए हैं 19 फ्लाईओवर्स, उसके अंदर गोकुल चौराहा हुआ, राजीव गांधी चौराहा हुआ, चाणक्यपुर हुआ, ऐसी तमाम तरह चौराहे को उन्होंने चिन्हित कर लिया। अब इन पे काम कब शुरू होगा और क्या ये 3 साल का जो बात है कि 3 साल के अंदर बनाकर तैयार कर दी जाएंगे, तो क्या संभव लगता है आपको, जिस तरह से आप बताएं कि प्रक्रिया इतनी लचर है? देखिए, काम नहीं करने वाले मक्कार अफसरों के लिए शोभा नहीं, लेकिन काम करने की बात है तो मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, लेकिन यथार्थ है, वो वास्तविकता है। अब फ्लाईओवर बनाने की टेक्निक इतनी अच्छी आ गई है कि बड़ी कंपनियों के ठेकेदारों को यदि ठेका मिलता है, जो खास तौर से हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, जयपुर, पुणे, बॉम्बे में जो फ्लाईओवर बना रही है कंपनियाँ, वो कंपनियाँ इंदौर में काम लेने में इंटरेस्ट कम लेती है। वजह उसकी वजह ये है कि ठेकेदार को अफसर परेशान कर देते हैं। आईडीए के अधिकारी चाहते हैं कि लोकल ठेकेदार को काम मिले ताकि उनसे वो अपने मनमाने तरीके से काम करा सकें। मेरा ये कहना है कि आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने संत सेवालाल फूटी-कोटी चौराहे के लिए बहुत अच्छी टेंडर में शर्त डाली थी। वो शर्त बहुत मायने रखती है और इंदौर के विकास की मंजिल भी तय करेगी यदि उस शर्त पे सारे टेंडर होते हैं तो। नगर निगम को भी उस शर्त पे करना चाहिए, बाकी एजेंसियों को भी उसी शर्त पे करना चाहिए। खास तौर से पीडब्ल्यूडी जैसे में मक्कार निकम्मे डिपार्टमेंट के अफसरों को भी वही करना चाहिए। उसमें ये लिखा था कि यदि समय सीमा में आपने काम नहीं किया तो पर डे, मुझे एग्जैक्ट तो राशि पता नहीं है, लेकिन लगभग 25,000 रुपये पर डे पेनल्टी लगेगी। और यदि आपने जल्दी बना दिया तो उतने ही रुपए का आपको बोनस मिलेगा पर डे का। और उस ब्रिज को बनाने के लिए रात दिन जयपाल सिंह जी चावड़ा जो है वहाँ दौरे करते थे, वो लगातार खुद पीछे पड़ते रहते थे। उसके कारण दिक्कत, ब्रिज तैयार हो गया, आज लोग चल रहे हैं उसके ऊपर। कोई भी फ्लाईओवर बनाने में एमपीबी और नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर निगम को सीवरेज लाइन, नर्मदा लाइन बदलना होती है और एमपीबी को ट्रांसफार्मर हटाना होते हैं, बिजली लाइन पोल शिफ्ट करना होते हैं। तो यदि आईडीए चाहे तो मात्र अगले 1.5 साल में, 3 साल में नहीं, 1.5 साल में 25 ब्रिज नहीं, 30 ब्रिज नहीं, 50 ब्रिज बन सकते हैं। तो सारा दारोमदार, सारा खेल आईडीए के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा खेल उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि राज्य सरकार को ही चाहिए कि इंदौर विकास प्राधिकरण के पास करोड़ों रुपया है, इंदौर शहर की तमाम सड़कों को भी गैर योजनाबद्ध से बनाने की अनुमति देना चाहिए। और जहाँ तक आप नई स्कीम की और जो अफसरों की बात कर रहे हैं, तो जो नई टीपीएस बन रही है उनसे तो इंदौर विकास प्राधिकरण को 15-20 हज़ार करोड़ का फायदा मिलेगा। तो ये कॉलोनाइजर के रूप में काम करता है इंदौर विकास प्राधिकरण, उसके बावजूद भी यदि कोई प्लानिंग तैयार करना होती है उसमें समय लगता ही चले जाता है। तो या सिर्फ ये इंदौर के लोगों को भ्रमित करना है या उन्हें आश्वासन देना है कि अब ऐसा होने वाला, अब ऐसा होने वाला? बेसिकली राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति काम करती है और अफसरों को
विकास के मामले में हंटर चला के बात करती है, जी तो निश्चित तौर से डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो सकता है। और इंदौर शहर की ये महती आवश्यकता है कि फ्लाईओवर बहुत तेज़ी से बनाया जाए। अभी आपको मैं बताता हूँ, रेडिसन चौराहे के जो फ्लाईओवर का मामला चल रहा है, उसका इशू गंभीर ये है कि जो मेट्रो लाइन वहाँ से जा रही है, उसकी और फ्लाईओवर की डिज़ाइन में और तय करें, हर दूसरे तीसरे दिन समीक्षा करें। घटना घट चुकी, बनना क्या था, बना क्या दिया। हाँ, वो उसका कारण यही ना, एक तो क्या होता है कि जिनकी हैसियत नहीं होती है, ऐसे अफसर कई बार महत्वपूर्ण पदों पे चले जाते हैं राजनीतिक सेटिंग करके, और सरकार जो है दबाव में, प्रभाव में या जो भी कारणों से ऐसे अफसरों को भेज देती है कई बार महाराज जी, एक राजनीतिक जो सवाल काम पूछना नहीं चाहता कर हूँ सकते। मैं आपसे कि जितने भी मुख्यमंत्री आते हैं वो इंदौर को से ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से काफी रेवेन्यू आता है उनको, और इसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। फिर विकास के नाम पर क्यों पिछड़ता जा रहा है? जैसे हम अगर दूसरे प्रदेशों के शहरों की बात करें तो आप बॉम्बे आज जाइए, अगर 2 महीने बाद जाएंगे तो कुछ और दिखेगा, पूना आज जाइए कहीं और जाएंगे और कुछ दिखेगा। यहाँ क्यों नहीं बदलाव आता? इसलिए कि इंदौर में नितिन गडकरी जैसी इच्छा शक्ति का कोई नेता नहीं है, पहली बात राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करें तो। लेकिन उन सब के बावजूद इंदौर का विकास बहुत हुआ है, काफ़ी पुल पुलियाएँ ब्रिज बने हैं पिछले 50 सालों में, और इन 15-20 सालों में कि यदि हम तुलना करेंगे तो काफ़ी फ्लाईओवर्स बने हैं और पुल पुलियाएँ बनी हैं, सड़कें भी चौड़ी हुई है। लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हो पाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुख्यमंत्री खुद को अब अपने स्तर पे देखना चाहिए कि इंदौर के विकास में आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है। वो इंदौर जिले के प्रभारी भी हैं। निश्चित तौर पे इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री के नाते उनको हर महीने यहाँ बैठक लेना चाहिए, और उस बैठक में ये भी देखना चाहिए कि पिछली बैठक में जो फैसले लिए गए थे उन फैसलों पे अमल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आप पिछली बैठक के फैसलों को पलट कर नहीं देखेंगे तब तक आप नए फैसले नहीं करना चाहिए। पहले बैठक की शुरुआत में ये होना चाहिए कि पिछली बैठक में क्या क्या हुआ था, उनकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाई, उसके लिए संबंधित अधिकारियों को सज़ा क्यों नहीं मिली, उसके लिए संबंधित ठेकेदार को जो है ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया। ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि देश के महानगरों में जिस बड़े पैमाने पर ख़ासतौर से नितिन गडकरी जी का जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में कौन से ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको इंदौर लाना चाहिए। अच्छे ठेकेदारों को टेंडर देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपने संसाधनों के हिसाब से जल्दी फ्लाईओवर बनाने का काम करें। और मेरा इसमें एक सजेशन और है कि फ्लाईओवर बनाने का काम 24 घंटे चलना चाहिए, 3 शिफ्ट में काम होना चाहिए। तो यदि ऐसा होता है तो 1.5 साल में सारे ब्रिज बन जाएंगे। जी, उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमसे बात कर रहे थे। हम उम्मीद कर सकते हैं यदि मुख्यमंत्री चाहे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी चाहे और जनप्रतिनिधि चाहे तो निश्चित रूप से इंदौर को 19 नए और भी फ्लाईओवर्स की सौगात मिल सकती है। फिलहाल जो काम चल रहा है वो काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते अभी भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस काम में तेजी आएगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि वो इस जिले के प्रभारी भी। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र